तो जय हिंद सभी बच्चों को। तो आज हम जानने वाले हैं क्लास 8 क्लास का मैथ पढ़ने वाले हैं, वो भी एक्सरसाइज 2.1 का। हमने पहले भी बताया था वीडियो में कि कुछ ही समय में आप लोगों के बीच में सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा क्लास 8 का पूरा मैथ का सार संग्रह आने वाला है। तो आज आ चुका है और स्टार्टिंग किए हैं रैखिक समीकरण से 2.1 में। देखिए यहाँ पर एक चर वाला रैखिक समीकरण है और इसको केवल हल करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है निम्न समीकरणों को हल कीजिए। अब एक चर वाले रैखिक समीकरण को किस तरह से हल किया जाता है, सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट यहाँ पर जान लीजिए कि एक चर होता है और एक अचर होता है। चर और अचर में क्या अंतर है वो जान लीजिए। चर हम उसे कहते हैं जो कि एक्स वाई जेड ए से लेके जेड तक अलजेब्रा का जितना पार्ट है उसे हम चर कहते हैं। चर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। और अचर हम उसको कहते हैं गिनती की संख्या जितनी है उसे हम अचर कहते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि चर और अचर क्या है। यहाँ पर जो है चर और अचर दोनों का मिश्रण है और यहाँ पर इसी को हम कहते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण। अगर घातों की संख्या 1 हो तो रैखिक समीकरण, अगर घातों की संख्या 2 हो तो द्विघात बहुपद कहलाता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है, आपको x का मान निकालना है, यहाँ y का मान निकालना है, यहाँ पर z का निकालना है, यानी जो जिसमें कि चर संख्या है उसका मान निकालना है। देखिए इसको क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर हल लिख सकते हैं और x माइनस 2 बराबर 7 है, यानी x माइनस 2 बराबर 7 है। x का मान निकालना है, x को इसी साइड में रखेंगे और -2 जो है उसको बराबर के उस साइड में भेज देंगे। 7 ये -2 है, बराबर के उस साइड जाते ही क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इसीलिए x का मान हो जाएगा यहाँ पर 7 2 9। तो ये बनकर तैयार हो गया। ये अभी फर्स्ट पायदान पर है, इसीलिए एक चर वाला रैखिक समीकरण आपको बहुत ही हल्का दिखता होगा। जैसे ही आगे बढ़ेंगे इसमें सवाल टफ होते जाएगा। इसमें भी y का मान निकालना है, तो यहाँ पर हल लिखेंगे और y + 3 बराबर 10 होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए y का मान निकालना है, तो 3 प्लस में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 10 - 3। तो y का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाने वाला है। इसीलिए यहाँ पर या का चिन्ह देंगे, जहां जहां समीकरण होगा वहां या विच इंप्लाइज का प्रयोग करेंगे। अब देखिए तो 6 बराबर z + 2 है। अब देखिए यहाँ पर z का मान निकालना है, या तो आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं, z + 2 बराबर 6 दे सकते हैं। z का मान निकालना है तो z इसी पार में रह जाएगा, +2 है तो उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। 6 में 2 घटेगा तो अब यहाँ पर क्या बचने वाला है, यहाँ पर देख लीजिए, इसीलिए z बराबर हो जाएगा 4। यानी कि इस तरह का रैखिक समीकरण को आप इजीली हल कर सकते हैं, कोई भारी सवाल नहीं है। अब थोड़ा सा इस सवाल को देख लीजिए, देखते ही आपके मन में आया होगा कि थोड़ा भारी लग रहा है। इसको चलिए और थोड़ा सॉल्व करके हल्का बना लेते हैं। x का मान निकालना है ना, हम x को इसी साइड में रखेंगे और ये जो 3/7 है इसको हम बराबर के उस साइड भेज देंगे। x बराबर 17/7 पहले से ही है, 3/7 प्लस में है, जैसे ही उस पार चला जाएगा ये माइनस में हो जाएगा, 3/7। अब देख लीजिए दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 7 7 का एलसीएम 7 हो जाएगा। 7 का पारा 7 कितने बार में, एक बार में, तो 1 से गुना कर दीजिए, 17 माइनस ये भी एक बार में 1 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा यहाँ पर 3। x बराबर ये हो गया, फिर x बराबर 17 में 3 गया 14, 14/7। देखिए तो 2 बार में ये कैंसिल हो जाता है, इसीलिए x का मान यहाँ क्या हो गया, 2 हो गया। कोई भी सवाल बड़ा नहीं होता है, सिर्फ उसको बनाने का टेक्निक होना चाहिए। अब देखिए पांचवें नंबर का सवाल देखिए, 6x बराबर 12 है तो x का मान निकालना है, तो बहुत ही इजीली है। यहाँ पर देखिए 6x बराबर 12 है, x का मान निकालने के लिए ये दोनों क्या है, गुना में है, ये दोनों आपस में गुना में है। हम जानते हैं कि कोई भी पार्ट अगर गुना में रहता है, बराबर के जैसे ही उस साइड जाएगा वो बटा में आ जाएगा, यानी भाग में हो जाता है। तो x को इसी साइड में रखेंगे, 12 के नीचे में इधर 6 आ जाएगा, जैसे ही उस पार जाएगा तो 6 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए x बराबर कितना आंसर हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट सवाल है 6 नंबर का, t/5 बराबर 10 है। अब यहाँ पर हमको t का मान निकालना है, तो यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर सकते हैं इसमें, यानी कोना कोनी हम गुना कर सकते हैं, नहीं कुछ जानते तो t गुना 1 करेंगे तो t हो जाएगा और 5 गुने 10 करेंगे तो 50 हो जाएगा। इसका एक ही स्टेप में आंसर निकल गया। तो यहाँ पर 6 सवाल को हमने रैखिक समीकरण के तौर पे बना दिया है और इसमें बाकी सवाल बचा है, तो
नेक्स्ट वाले वीडियो में बाकी सारे सवाल का हल करके बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।